जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई। स्टोरी में हद से गुजर जाना है, मार देना है तुझको या मर जाना है। वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज। आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एपिसोड 13। और हाँ, वेट कराने के लिए सॉरी, बट क्या करूँ, थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए मैं 2 एपिसोड्स नहीं दे पाई। वादा तो नहीं करती, पर देखते हैं, इस संडे सरप्राइज हो सकता है, बोनस पार्ट। अब कोई भी रिक्वेस्ट नहीं करेगा क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है आपसे रिक्वेस्ट करते हैं तो इसीलिए अब हम बढ़ते हैं। इस स्टोरी को ही एक्सटेंड कर दूंगी 30-40 मिनट। चलो चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के प्रीवियस एपिसोड में आपने सुना कि आकृति और अनाया जो है वो डिनर करने के लिए बाहर गए हुए थे। डिनर करने के बाद वो घर आते हैं और घर आने के बाद अनाया जो है वो काउच पर सो जाती है और आकृति बेड पर। जब मॉर्निंग में ये दोनों भी उठते हैं तो अनाया भी उठ जाती है। अनाया उठती है तो आकृति खुद से ही कुछ कह रही थी। अनाया जब रूम में आती है तो वो सुनती है और डिसाइड करती है कि अब उसके लिए ये सब एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की तरह ही चलेगा और वो अब आकृति से कोई भी होप या एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगी, जैसा कि उसने सिया से सुना था या सिया ने उसे समझाया था। अब वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी क्योंकि आकृति तो 6 महीने बाद यहाँ से जाने के ख्वाब सजा रही है। क्यों ही किसी से दिल लगाना, क्यों ही दिल में किसी को बसाना। अनाया जो है ये सब सोचती है। उसके बाद रेडी होकर नीचे पहुँच जाती है। नीचे पहुँचती है तो दादी डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। अनाया दादी को हक करती है और कहती है, गुड मॉर्निंग दादी। दादी कहती है, गुड मॉर्निंग बेटा, आकृति कहाँ है? तो अनाया कहती है, आ रही होंगी। और तभी जो आकृति है वो भी नीचे आती है। आकृति नीचे आकर दादी से मिलती है, उन्हें गुड मॉर्निंग कहती है। तभी दादी जो है वो कहती है, गुड मॉर्निंग बेटा। अब जो आकृति है वो कहती है, गुड मॉर्निंग दादी, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बना कर आती हूँ। तभी दादी जो है वो कहती है, नहीं बेटा आप मत जाओ, कोई मेड बना देगी। तो आकृति कहती है, दादी प्लीज़ मुझे बनाने दीजिए ना, मैं घर पे भी पापा के लिए बनाया करती थी, अब आपके लिए बनाऊंगी तो मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा, बल्कि मुझे तो अच्छा लगेगा ना, प्लीज़। तो दादी कहती है, अच्छा ठीक है, तुम्हारा मन है तो बना लो। जिसके बाद जो आकृति है वो वहाँ से ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चली जाती है। अब आकृति दादी के लिए जो है कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाती है और वहीं अनाया के लिए सैंडविच बनाती है और उस सैंडविच में वो शिमला मिर्च भी डालती है और उसके बाद जो है बाहर लेकर आती है और वो ब्रेकफास्ट रखती है। दादी कहती है, ये दलिया किसके लिए? तो आकृति कहती है, आपके लिए। दादी कहती है, मैं दलिया नहीं खाऊंगी। तो अनाया जो है वो दादी को देखती है और कहती है, दादी अकॉर्डिंग टू योर एज आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए। तभी दादी जो है वो अनाया को मारती है और कहती है, ये अपना अकॉर्डिंग बंद करो, मैं आलू के पराठे में ही खुश हूँ बटर के साथ, ये दलिया वलिया नहीं खाया जाएगा मुझसे, समझी आकृति, इसलिए मैंने आपको किचन में नहीं जाने दिया था। आकृति जो है वो दादी से कहती है, अच्छा दादी सॉरी, आज खा लीजिए। दादी कहती है, अच्छा ठीक है, मजाक कर रही हूँ, लेकिन अभी मेरी इतनी उम्र नहीं है कि मैं दलिया वगैरह खाऊं। तो आकृति हंसने लगती है। यहाँ जो अनाया है वो दादी से कहती है, अब खा लीजिए। तभी वो देखती है कि उसके लिए सैंडविच रखे हुए हैं। तो जो अनाया है वो अपनी प्लेट में सैंडविच लेती है और उसके बाद जो है वो खाने लगती है। अब एक सैंडविच उसने खाया ही था कि तब उसे पता चल जाता है उसमें शिमला मिर्च है। अब वो आकृति से क्या ही कहती, इसलिए वो दोनों सैंडविच फिनिश कर देती है। यहाँ आकृति भी अपना जो सैंडविच है वो खाती है। अनाया जैसे ही अपने 2 सैंडविच खत्म करती है वो तुरंत ही बहुत स्पीड में अपने रूम की तरफ जाती है और यहाँ दादी जो है वो कुछ तो समझ जाती है। तभी वो आकृति से कहती है, बेटा तुमने सैंडविच में कुछ डाला है क्या? तो आकृति दादी को ऐसे देखने लगती है। अब दादी जो है वो कहती है, मेरा मतलब कि तुमने सैंडविच में शिमला मिर्च डाला है क्या? तो आकृति कहती है, हाँ दादी डाला है क्योंकि मुझे पसंद है। तो दादी जो है वो कहती है, नहीं बेटा तुझे शिमला मिर्च नहीं डालना चाहिए था। आकृति कहती है, क्यों दादी क्या हुआ? तभी दादी कहती है, वो
अनाया को शिमला मिर्च से एलर्जी है। अब आकृति ये सब जानबूझकर तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन जस्ट बिकॉज उसे पता नहीं था इसलिए उसने गलती से ऐसा कर दिया था। अब दादी जैसे ही ये कहती है, आकृति तुरंत कहती है, सॉरी दादी, पर मैंने ये इंटेंशनली नहीं किया है, वो गलती से। दादी कहती है, रिलैक्स बच्चा, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। अनाया गई है ना रूम में, उसकी दवाई रखी रहती है, वो खा लेगी। अब यहाँ जो आकृति है वो अपनी उंगलियों को मरोड़ने लगती है क्योंकि उसे उलझन होने लगती है, और जैसे ही उसे उलझन होती है या उसके माइंड में ओवर थिंकिंग चलती है, वो यूं ही परेशान होने लगती है। अब वो कहती है, दादी मैं देख कर आती हूँ, और आकृति वहां से ऊपर चली जाती है। आकृति जैसे ही ऊपर जाती है और अपने रूम का दरवाजा ओपन करती है तो उसे वॉशरूम से आवाज आ रही होती है। यहाँ अनाया जो है वो वॉमिट कर रही होती है। आकृति अंदर आती है और देखती है कि अनाया वॉमिट कर रही है। आकृति अनाया की बैक पर रब करने लगती है तो अनाया जो है वो उसे हाथ से दूर रहने का इशारा करती है। आकृति जो है वो कहती है, मैं पानी लेकर आती हूँ, और वो जो है तुरंत वहां से ग्लास में पानी लेती है और अनाया को देती है। अनाया जो है उसे कहती है, नो आई एम फाइन, और उसके बाद जो है वो अपना फेस वॉश करती है। फेस वॉश करने के बाद जो है वहां से बाहर आती है। यहाँ आकृति जो है उसकी आंखों में आंसू थे और वो अनाया की तरफ देखते हुए कहती है, आप ठीक तो है ना? मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। यहाँ अनाया जब आकृति की आंखों में आंसू देखती है, उसे रोता हुआ देखती है, तो वो अपनी सारी बातें भूल जाती है और आकृति को बेड पर बैठाती है और कहती है, रिलैक्स, मैं ठीक हूँ। आकृति कहती है, पर आपका चेहरा लाल पड़ रहा है, मुझे नहीं पता था कि आपको एलर्जी है, आई एम सो सॉरी। तो अनाया जो है वो कहती है, इट्स ओके आकृति, इट्स ओके, आई एम फाइन। आकृति कहती है, आपकी दवा है ना, आप प्लीज उसे खा लीजिए। अनाया कहती है, वेट, और वो जो है अपनी ड्रॉअर ओपन करती है। उसमें जो उसकी मेडिसिन थी वो खत्म हो गई थी। अनाया कहती है, मेडिसिन नहीं है इसमें, और वो जो है बेड पर बैठ जाती है। बेड पर बैठने के बाद जो है वो जस्ट बैठी ही थी, उसे फिर से वॉमिट होती है। अनाया फिर वॉमिट के लिए जाती है और उसके बाद जो है फिर वापस आती है। आकृति कहती है, मुझे बताइए, मैं मंगाती हूँ। अनाया कहती है, सिया को कॉल करिए। आकृति कहती है, नंबर? अनाया कहती है, मेरे फ़ोन से करिए। और आकृति जो है वो सिया को कॉल करती है। सिया को जैसे ही बताती है, सिया कहती है, भाभी मैं आती हूँ, और वो कॉल कट कर देती है। या सिया जो है वो तुरंत घर के लिए भागती है, अनाया के घर आती है। उसके पास पहले से ही अनाया की एक्स्ट्रा सारी मेडिसिन थी और वो अनाया के पास पहुंचती है, उसे मेडिसिन देती है। यहाँ अनाया जो है वो मेडिसिन खाती है और उसके बाद जो है थोड़ा देर रिलैक्स होती है। यहाँ आकृति जो है वो भी रो रही थी क्योंकि वो किसी को जानबूझकर तो हर्ट कभी नहीं करती थी, इसलिए उसे ये सब बुरा लग रहा था। तभी जो सिया है वो अनाया से कहती है, पर तूने शिमला मिर्च खाई क्यों? जब तुझे पता है तुझे उससे एलर्जी होती है तो तुझे खानी ही नहीं चाहिए थी। और यहाँ सिया अनाया को बेधड़क डांटे जा रही थी। तभी आकृति कहती है, सॉरी, वो मैंने ही खिला दी, मुझे नहीं पता था कि इन्हें एलर्जी है। अब सिया चुप हो जाती है, वो क्या ही कहती है आकृति से। उसके बाद सिया जो है वो कहती है, ओके सॉरी भाभी। अब यहाँ अनाया जो है वो कहती है, आप दोनों प्लीज रूम से जाइए, मुझे थोड़ा रेस्ट करने दो। तो सिया जो है वो रूम से बाहर चली जाती है। आकृति भी उसकी तरफ देखती है और कहती है, आप ठीक है? तभी अनाया कहती है, आकृति प्लीज जाइए। आकृति भी वहां से बाहर आ जाती है और यहाँ जो अनाया है वो कुछ देर के लिए शांत बैठती है। वो क्या ही एक्सपेक्ट करती है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से। ना आकृति को उसकी पसंद पता थी, ना नापसंद पता थी, और उसे किस चीज़ से तकलीफ है ये भी नहीं पता था, तो फिर क्या ही कहती वो उससे। अब जो अनाया है वो अपना जो कपड़े हैं उन्हें चेंज करती है, फिर से जाकर वॉशरूम में एक बार ब्रश करती है क्योंकि उसे खुद से स्मेल आ रही थी, और फिर बेड पर आकर लेट जाती है। यहाँ सिया जो है वो आकृति से कहती है, इट्स ओके, आप क्यों परेशान हो रही हैं? कोई बात नहीं, आपको पता नहीं था तो। तभी आकृति कहती है, पर सिया मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। सिया कहती है, इट्स ओके आकृति, इट्स ओके, आप नॉर्मल हो जाइए, वो ठीक है और हो जाएगी ठीक। आकृति कहती है,
मुझे बता दो इन्हें किस चीज़ से एलर्जी है, मैं वो नहीं दूंगी। तो सिया जो है वो मन ही मन स्माइल करती है और कहती है वो मेड को पता है, आप रहने दीजिए, आप मत बनाया करिए। तो आकृति कहती है प्लीज़ बता दीजिए, मैं भूल कर भी नहीं दूंगी। तो सिया जो है वो उसे कुछ चीज़ें बताती है और बताती है कि उसे इस चीज़ से एलर्जी है। तो आकृति कहती है ओके ओके। जिसके बाद जो है यहाँ दादी सिया से कहती है सिया बेटा सब ठीक तो है ना। तो सिया कहती है हाँ दादी सब ठीक है। और सिया वहाँ से नीचे चली जाती है और यहाँ जो आकृति है वो भी खुद को रिलैक्स करती है और उसके बाद नीचे जाती है। नीचे जाने के बाद दादी के पास बैठती है और उनसे कहती है दादी मैंने जानबूझकर नहीं किया। आकृति के चेहरे पर उसकी मासूमियत साफ झलकती थी। दादी उसके सर पे हाथ फेरती हैं और कहती है हाँ बेटा हमें पता है कि आपने जानबूझकर नहीं किया, ठीक है, और अनाया को भी पता है, वो तुमसे नाराज नहीं है, अब रिलैक्स हो जाओ तुम। तो आकृति जो है वो शांत हो जाती है। यहाँ सिया जो है वो कहती है भाभी इट्स ओके। जिसके बाद जो है ये तीनों लोग बात कर रहे थे। यहाँ अनाया जो है वो अभी तक रूम से निकली नहीं थी और आकृति को उसकी फिक्र हो रही थी। एज अ पर्सन, इंसानियत के तौर पर ही सही, लेकिन उसे उसकी फिक्र हो रही थी। थोड़ी देर बाद जो अनाया है वो उठती है। उठने के बाद जो है उसे याद आता है कि जब अनाया परेशान हो रही थी, उसका चेहरा लाल पड़ रहा था, तो आकृति को किस तरह से तकलीफ हो रही थी। तभी अनाया कहती है शिट, मैं जब जब तुमसे दूर जाने की कोशिश करती हूँ तुम क्यों मेरे करीब आने लगती हो। आज ही तो मैंने सुबह खुद को समझाया था कि तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, ना दोस्ती का ना किसी चीज का, और आज तुम मुझे इंसानियत के रिश्ते में बांध रही थी। तुम खुद ही दर्द हो, तुम खुद ही दवा हो, तुम क्या हो, तुम जख्म भी हो, तुम मरहम भी हो, क्यों हो आकृति तुम। कि हाँ आकृति जो है वो फिर से आकर रूम में नॉक करती है। अनाया कहती है आ जाइए। आकृति अंदर आती है और अनाया के पास आकर बैठती है। उसका हाथ अपने हाथ में लेती है और कहती है आई एम सॉरी। और ऐसे सॉरी बोलते ही आकृति की आंख से एक आंसू गिरता है जो कि डायरेक्ट अनाया के हाथ पे गिरता है। अनाया उस आंसू को देखती है, आकृति के चेहरे को देखती है, फिर उस आंसू को देखती है, फिर आकृति के चेहरे को देखती है। अनाया के दिल में तो तूफान उठ रहा था, क्या करूं मैं इस लड़की का, ये क्यों मेरे इतने करीब आ रही है। तभी वो फिर आकृति का चेहरा देखती है और अपने हाथ में उस आंसू को देखती है और कहती है आपके लिए पानी होंगे लेकिन दे आर वेरी प्रीसियस। तो आकृति उसे सवाल भरी नजरों से देखने लगती है। तभी अनाया अपने होश में आती है और कहती है वो कल मैंने आपके पापा से प्रॉमिस किया था कि आप रोएंगी नहीं इस घर में, इसलिए प्लीज मत रोइए, मेरा प्रॉमिस टूट जाएगा। एंड अनाया का प्रॉमिस टूटे एंड आई डोंट लाइक दिस। तो आकृति अपने आंसू पोंछती है और कहती है अब आप ठीक है ना। अनाया कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, मेरा हाथ। तो आकृति उसका हाथ छोड़ती है। जिसके बाद जो अनाया है वो वहां से नीचे चली जाती है। यहाँ आकृति मन ही मन सोचती है आकृति आई नो कि तू कुछ भी जानबूझकर नहीं करना चाहती थी, लेकिन अभी जो तू कर रही थी वो क्या था। तेरे दिल में जो दर्द उठा उन्हें तकलीफ में देखकर वो क्या है। आकृति नो डोंट से दिस कि तुझे वो दर्द महसूस हो रहा था, पर हो रहा था मुझे वो दर्द महसूस। उनकी वो बढ़ती हुई सांसें, उनकी वो तकलीफ मुझे महसूस हो रही थी। क्यों मुझे भी नहीं पता, पर मेरे दिल में एक टीस सी उठ रही थी कि मैंने क्यों किया ऐसा। क्यों अनाया, हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है ना, और आपके उस मैरिज में सबसे पहला लाइन तो यही था कि हम में से कोई भी दिल नहीं लगाएगा और कोई भी अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर करेगा, और इसलिए मैं कोई फीलिंग्स रखना भी नहीं चाहती। लेकिन हाँ, जब से दादी ने आपके बारे में बताया है या मैंने आपके बारे में जाना है, आप बहुत अच्छी हैं, पर आपकी लाइन में तो ये भी लिखा था ना, इन सब का रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं होगा एक पार्टनर की तरह, एक कपल में जो होता है। अब आप क्यों मेरे करीब आ रही हैं। दोनों के दिल में एक ही कसमकस थी और दोनों के एक ही सवाल थे, पर जवाब मिलते कैसे।
जवाब तो तब मिलते हैं ना जब हम जवाब ढूंढना चाहते हैं। जब बात ही नहीं करेंगे तो जवाब कैसे मिलेंगे? और ये दोनों वही तो नहीं कर रहे थे। जी हाँ, बातें। आकृति खुद को रिलैक्स करती है और रिलैक्स करने के बाद जो है रूम से बाहर आ जाती है। यहाँ सिया जो है वो अनाया से मिलकर घर जा चुकी थी और जो अनाया है वो दादी की गोद में सर रखकर लेटी हुई थी। अब दादी जो है वो वहाँ आकृति को आते हुए देखती है और कहती है, बेटा वहाँ क्यों खड़ी हो, इधर आओ। तो अनाया भी उसकी तरफ आंखें उठाकर देखती है। आकृति वहीं खड़ी थी। आकृति के चेहरे से कोई भी उसके हाव भाव पता लगा सकता था। अब जो आकृति है वो वहाँ दादी के पास आकर बैठ जाती है। दादी उसके गाल पे हाथ फेरती है और कहती है, अब क्यों उदास हो बच्चा, अब तो ठीक है ना, अनाया तुम्हारे सामने है, ठीक है। तो अनाया जो है वो कहती है, दादी अब क्या कर सकते हैं, इंसान को 50 बार समझाओ पर उसे समझना ही नहीं है। उसे तो बस यही कहना है, सॉरी मैंने नहीं किया, मेरी वजह से ये, मेरी वजह से वो। तो क्या कर सकते हैं? अब किसी को उदास रहना ही है तो कोई क्या कर सकता है, आप ही बताइए। तो जैसे ही आकृति को अनाया ऐसे कहती है तो आकृति का एक्टिव हो जाता है माइंड। आकृति कहती है, देखिए मैंने आपसे सच सच में माफी मांगी थी, मैंने कोई नाटक नहीं किया था आपके सामने। अनाया कहती है, हाँ तो मैंने कौन सा कहा कि आप नाटक कर रही थी, लेकिन आप कह रही हैं कि आप नाटक कर रही थी, तो मतलब कर रही थी क्या? अब यहाँ दादी जो है वो अनाया को उठाती है और कहती है, तू उठ के बैठ, लड़ क्यों रही है उससे? अनाया कहती है, वाह दादी, बहू के आते ही आपने मेरी साइड छोड़ दी। तो दादी जो है उसके सर पे पट से मारती है और कहती है, ज्यादा नहीं हो रहा है तेरा? अनाया कहती है, तो कम कर दूंगी लेकिन मुझे ऑफिस तो जाने दीजिए। तो दादी कहती है, कोई ऑफिस नहीं जाना है। तो अनाया कहती है, प्लीज ना दादी, प्लीज जाने दीजिए, देखिए मैं घर में बोर हो जाती हूँ, और सामने कोई ऐसी सड़ी सी शक्ल बनाकर बैठा हो तो बिल्कुल ही। तो दादी हंसती है। आकृति कहती है, आपको मेरी शक्ल सड़ी सी लगती है और आपकी शक्ल कड़वे करेली सी रहती है, तब आपको नहीं दिखता है दिन भर ऐसे मुंह फुला के घूमना है जैसे कि पता नहीं किसने आपकी भैंस चुरा ली हो। तभी अनाया कहती है, देखिए मैडम मेरी भैंस कोई नहीं चुरा सकता। तो आकृति कहती है, हाँ तो आपके पास है ही नहीं ना। तो अनाया कहती है, हाँ तो मैं क्यों भैंस रखने लगी? तो दादी कहती है, चुप करो तुम दोनों, क्या लड़ रहे हो छोटे बच्चों की तरह? अनाया कहती है, देखिए दादी मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, ये छोटी बच्ची है। तो आकृति कहती है, मैं छोटी बच्ची हूँ। अनाया कहती है, हाँ वो तो आप हैं, उसमें क्या शक है? तो दादी कहती है, अच्छा वो क्यों छोटी बच्ची है, बताना जरा। अनाया कहती है, मैं बताऊंगी ना दादी, आप हंसने लगेंगी। दादी कहती है, ऐसा क्या देख लिया तूने? तभी जो अनाया है वो कहती है, रात में 2:30 बजे मैडम नीचे आकर किचन में बॉर्नवीटा ढूंढ रही थी, और मुझे ये पता है किसने बताया? दादी कहती है, किसने बताया? तो अनाया कहती है, मुझे बताया शांता आंटी ने। क्यों? क्योंकि वो सुबह बॉर्नवीटा लेकर आई, मैंने सोचा कि ये बॉर्नवीटा का क्या करेंगी, और हमारे घर में कोई छोटा बच्चा भी नहीं है। तभी उन्होंने बताया कि रात में मैडम 2:30 बजे बॉर्नवीटा ढूंढ रही थी, और उन्होंने इनसे पूछा, इसीलिए वो बॉर्नवीटा लेकर आई है ताकि ये रात में 2:30 बजे बॉर्नवीटा खा सकें। तो आकृति जो है वो अपनी नजरें फेरने लगती है और कहती है, वो दादी वो मेरी तो आदत है, मैं घर में भी कभी कभी खा लेती थी। तो आकृति कहती है, पर आपसे क्या मतलब है? दादी कहती है, हाँ तो तुझसे क्या मतलब है, वो खाती है तो खाने दे। तो अनाया कहती है, हाँ तो बॉर्नवीटा 12 साल के बच्चों तक के लिए होता है, ये 22 साल की भी नहीं है बल्कि 24 साल की है। तो आकृति कहती है, 25। अनाया कहती, वो तो मैं हूँ। तो कहती, हाँ तो चुप करिए, बड़ी वाली बातें करिए, बच्चों वाली नहीं, मुझसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। दादी जो है वो वहां से उठती हैं और जाने लगती हैं। अनाया कहती, दादी आप मेरी बात तो सुनो। दादी कहती है, लड़ो तुम दोनों, मुझसे तुम्हारा हल नहीं होगा। और दादी जो है वो वहां से चली जाती है। यहाँ अनाया कहती है, देखा मिस, आपकी वजह से उठकर मेरी दादी चली गई। तभी आकृति कहती है, मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से गई है। और यहाँ ये दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। दादी जो है वो जाते जाते हंसती है, और हंसने के बाद जो है वो अपने रूम में पहुंचती है। रूम में जाने के बाद सिया को कॉल करती है। सिया कहती है, हाँ दादी क्या हुआ? दादी कहती है, दोनों की टिकट करा दे। सिया कहती, क्यों दादी, आप उन्हें घर से निकाल रही हैं? दादी कहती, पागल है क्या सिया तू? सिया कहती, मजाक कर रही हूँ, कहाँ भेजना है? दादी कहती, भेज दो, दोनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। सिया कहती, लड़ते तो कितना है? दादी कहती, लड़ेंगे और लड़ते लड़ते प्यार हो ही जाएगा। तो सिया जो है वो हंसती है और कहती है, ठीक है आप बता दो, हम टिकट करा देते हैं।
दादी कहती हैं जो तुझे सही लगे वहाँ की टिकट करा देना। तो सिया जो है वो कहती है ठीक है दादी। अब सिया जो है इन दोनों के टिकट करा देती है और यहाँ ये दोनों जो है वो लड़ने के बाद शांत बैठ जाते हैं। अब अनाया ने तो जानबूझकर लड़ाई शुरू की थी क्योंकि वो आकृति का सैड फेस देख ही नहीं पा रही थी और अनाया का मिशन नो कांटेक्ट फेल हो जाता है, क्योंकि जब प्यार हमारा हमारे सामने हो और हम बात ना करने का इरादा करें तो फिर बातें होनी बनती ही है, क्योंकि फिर बात करनी ही पड़ती है। या तो कोई ना कोई वजह ऐसी बन जाती है कि हम बात करें या हम कोई ना कोई बहाने ढूंढ लेते हैं, और ऐसा ही करना चाहिए। प्यार में लड़ाई कितनी भी हो बातें बंद नहीं होनी चाहिए। जब आप बातें ही बंद कर देंगे तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग कम कैसे होगी और लड़ाई खत्म कैसे होगी। और यही इन दोनों का चल रहा था। खैर अनाया जो है जब आकृति को हंसते हुए देखती है तो वो भी खुश हो जाती है। इसके बाद अनाया कहती है मैडम अगली बार से आप मुझे जहर भी देना तो बता के दीजिएगा ताकि मैं दवा तो रख सकूं। तो आकृति कहती है आप मुझे टॉन्ट दे रही हैं। अनाया कहती है नहीं टॉन्ट नहीं दे रही, रिलैक्स। वेल एक बात पूछूं? तो आकृति कहती है हाँ। अनाया कहती है आप लड़ती क्यों हैं? आपका नाम आकृति क्यों रखा है, लड़ाकू क्यों नहीं? तो आकृति कहती है मैं ना ऐसा बोल के आकृति वहीं सोफे पर जो पिलो रखा था उसे उठाती है और अनाया की तरफ फेंकती है। अनाया कहती है जानलेवा हलवा, हाँ हलवा नहीं, हाँ हमला, दादी बचाओ, और ऐसे बोल के वो भागती है। आकृति जो है जैसे अनाया की ये हरकतें देखकर हंसने लगती है और कहती है ऑफिस में कोई इतना खड़ूस हो सकता है और घर में कोई इतना हंसमुख पहली बार देखा है मैंने, लेकिन मुझे आपका ये नेचर अच्छा लगा। खैर चल आकृति तुझे बहुत काम है। और ऐसे जो है वो उठकर अपने रूम में चली जाती है। यहाँ अनाया अपना काम करने में बिजी हो जाती है। एंड गाइस मैंने बोला तो था कि 30-40 मिनट बढ़ा दूंगी, लेकिन अभी थोड़ी टाइम की शॉर्टेज है। मैं आपको संडे तक बोनस एपिसोड दूंगी और संडे को नहीं आता है तो उदास मत होइएगा। इस वीक में मैं आपको एक बोनस एपिसोड ज़रूर दूंगी।